बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, कल सुबह से इन्होंने एक ट्रेंड पकड़ा ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे। सियासी जोकरों ने और इनके सियासी सहाफ़ती जोकर जो हैं, जो इनके सहाफ़ती जोकर हैं और सियासी जोकरों ने एक ट्रेंड पकड़ा कल उस और उन्होंने ये लिख दिया, चारों में जो इनके एडिशन है, पाकिस्तान के जो 4 एडिशन हैं जंग के, और उसमें लिख दिया जी शहबाज शरीफ से डेविड रोज़ डेली मेल ने माफ़ी मांग ली। एक ट्रेंड चलाया, इतना ट्रेंड चलाया कि वो सच साबित होना शुरू हो गया। उस वक्त तक जंग, जो लंदन जंग है, उसमें इन्होंने ये खबर शूट नहीं की, पहले भी नहीं की थी, अब भी नहीं इन्होंने की लंदन जंग से, क्योंकि उनको पता है जंग लंदन में लिख दी तो डेली मेल वाले वहाँ बैठे हुए वो फिर पकड़ लेंगे इनको, आगे से जान छूट नहीं रही और एक और मुसीबत गले पड़ जाएगी। तो इन्होंने पाकिस्तान के जो एडिशन है जंग के, उसमें इन्होंने ये खबर लगा दी और इन्होंने एक शोर मचाना शुरू कर दिया। हिना परवेज़ भट्ट क्या, ख्वाजा आसिफ क्या, ख्वाजा साद रफ़ीक क्या, ये सादिक और अमीन हो गए। जज ने फैसला दे दिया, डेली मेल के सहाफ़ी ने माफ़ी मांग ली और बिला वजह इन्होंने लिखा गया इमरान खान के कहने पे वहाँ पे डेली मेल ने मुकदमा दायर किया। इस किस्म की बकवासियात का लिए बोलते रहे सब के सब, जिस पे ख़ास तौर पे हिना परवेज़ भट्ट और ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ और लंडे का जो अरस्तू है एहसन इकबाल, तो ये सब एक जो है ना बोली बोलते रहे, सारा दिन यही बोलते रहे। इनके पालतू जो हैं सहाफ़ती जोकर जो हैं, खान साहब, शाह सेब खानज़ादा जैसे, सलीम साफ़ी जैसे और दूसरे जो इन्होंने इनके सहाफ़ती जोकर हैं, वो भी बोल बोल के गला सुखा रहे हैं और कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो अब कई बार हर सोशल मीडिया पे इनको कहा जा रहा है कि अब 1991 का दौर नहीं है, आप 2 नंबरी करते हो, 2 नंबरी भी आपसे नहीं होती सही तरीके से, उसमें भी पकड़े जाते हैं आप हो, तो आप 2 नंबर आदमी, मगर 2 नंबरी में आप पकड़े जाते हो। तो जब ये खबर सोशल मीडिया से निकल के, पाकिस्तान से निकल के गैर ममालिक में गई है, तो वहाँ फिर डेविड रोज़ को जब पता चला तो उन्होंने फिर वजाहत की है कि जो इन्होंने सोशल मीडिया पे पैराग्राफ लगाया हुआ डेली मेल का, उसमें से इन्होंने हज़फ कर दिया। उन्होंने माफ़ी इसकी माजरत की है, नैब से माजरत की है कि जी हमने नैब को लिख दिया कि नैब का मुकदमा, शहबाज शरीफ का मुकदमा नैब में भी चल रहा था, जिसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं कि नैब में इसका मुकदमा नहीं चल रहा। वो इस चीज़ की माजरत उन्होंने की थी, ये नहीं माजरत की थी कि हमने गलत वहाँ लिख दिया। गलत ये लिखा गया था कि शहबाज शरीफ का मुकदमा नैब में चल रहा है। तो उन्होंने नैब से भी और उन्होंने शहबाज शरीफ से भी इस चीज़ का एक्सक्यूज़ किया, क्योंकि वो सहाफ़ी हैं, सहाफ़त के अलमबरदार हैं। यहाँ 2 नंबर सहाफ़ी बैठे हुए हैं, सब के सब 2 नंबर बैठे हुए हैं, जितने भी इनके हैं सारे 2 नंबर हैं। जितने भी नून लीग, पीपल्स पार्टी, PDM और जो है इनके सहूलतकारों की जो सहूलतकारी करते हैं, सारे 2 नंबर सहाफ़ी बैठे हैं, चाहे वो हामिद मीर हो, चाहे वो नजम सेठी हो, चाहे कोई भी हो शख्स, ये सब 2 नंबर बैठे हुए हैं। अंसर अब्बासी हो, ये सब ऐसे ही हैं। तो जब उसका ट्वीट आया डेविड रोज़ का, जो जर्नलिस्ट हैं इसके डेली मेल के, तो उन्होंने कहा है कि इसमें से वो पैराग्राफ निकाल दिया गया है जो मैंने लिखा है, हमने जो लिखा था वो पैराग्राफ इसमें से निकाल दिया गया है। वो निकाल के इन्होंने सिर्फ लिख दिया जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से माफ़ी मांगी, ऐसा कुछ माफ़ी नहीं मांगी गई। मुकदमा अपनी जगह पर कायम व दायम है। इन्होंने 13 दिसंबर को पैसे देने हैं, नहीं देंगे तो फिर इनका मामला अदालत खुद करेगी। ऐसा कुछ नहीं है, आउट ऑफ कोर्ट जो सेटलमेंट की बातें हो रही हैं। अजीब इन्होंने एक ट्रेंड चलाया कल, वो ट्रेंड इनका कामयाब नहीं हो सका। बातें हो रही है आउट ऑफ सेटल की, कोर्ट से आउट ऑफ सेटल की मगर इस पर कोई हकायक नहीं है। और ये नाच नाच कर इन्होंने घुंघरू तोड़ते रहे, सारा दिन लगे रहे, मिठाइयाँ खाते रहे, तो वो भी इनके हलक से बाहर निकल आई मिठाइयाँ भी, क्योंकि वो मिठाई भी इनको कड़वी लगनी शुरू होगी जब डेविड रोज़ का ट्वीट आई है। तो लोगों ने पढ़ा तो फिर देखा उन्होंने, क्योंकि उस वक्त तमाम पाकिस्तान के जो महबूब वतन सहाफ़ी थे वो खामोश थे, इसलिए खामोश थे कि वो आने दें, ट्वीट आता है उनका, आता है नेट पे आता है, तो फिर देखते हैं फिर क्या है। फिर जो इनकी चित्रौर शुरू हुई है तो फिर ये मुंह छुपाते फिरते हैं, फिर ये मिठाइयाँ उगलते हैं, फिर ये मुबारकबाद जो है देते हैं, वो मुबारकबाद ही उलट हो जाती है।
तो नाज़रीन, इस किस्म का इन्होंने कल प्रोपेगेंडा जो किया है इंतहाई शर्मनाक किया है। और एक वज़ीर-ए-आज़म को ये चीज़ जेब देती है, इतना गिरा हुआ ये शख्स है, इतना ये गिरा हुआ शख्स है, इससे कोई तवक्को नहीं है कहाँ किस हद तक गिर सकता है। ना इनसे मईशत संभल रही है, ना इनसे मुल्क संभल रहा है, ना इनसे पेट्रोलियम संभल रही है, ना इनसे सब्जियां संभल रही हैं। कोई चीज़ मुल्क की ऐसी है जो इनसे संभल रही है। सिर्फ एक चीज़ इनकी जो अपने फेवर की है वो इनसे संभल रही है, जो इन्होंने NRO 2 लिया है। शहबाज शरीफ ने भी ले लिया, हमजा शहबाज ने भी ले लिया, और सलमान शहबाज ने बाहर बैठे उनकी ज़मानत भी हो गई। जबकि कानून ये है कि जिसने भी अबूरी ज़मानत लेनी है, जिसके खिलाफ हो, वो अदालत में हाजिर हो। मगर हमारी अदलिया भी बड़े बड़े किरदार हैं, इनके भी जोकरों वाले किरदार हैं अदलिया के भी। वो बाहर बैठे उसको मुस्तस्ना करार दे दिया, उसकी पूरी ज़मानत भी कबूल कर ली। 1600 अरब की करप्शन का केस है उसके ऊपर, वो भी इसको ख़त्म कर दिया गया। हर चीज़ ख़त्म कर दी, क्या सियासी जोकर, क्या अदालती जोकर, क्या सहाफ़ती जोकर, सब ने। और जो दूसरे जोकर हैं, इनके ताकतवर जोकर हैं, उन्होंने जो ड्रामे किए हुए मुल्क के अंदर, कब तक, आखिर कब तक चलाएंगे ये? आखिर जुल्म का रात ख़त्म होती है, जुल्म का दिन ख़त्म होकर रात पड़ती है, अगले दिन भी सच का सूरज तुलू होता है। ये कब तक कर लेंगे? मौलाना फजल रहमान जो है उस पर करप्शन के केस हैं, कब तक बचेंगे? बकरी माँ कब तक खैर मनाएगी? 1 महीना, 2 महीने, जैसे मौलाना फजल रहमान कह रहा है जी हम 1 साल और बढ़ा दें। चले आप 1 साल भी और बढ़ा दें, फिर क्या होगा? फिर भी छुरी नीचे तो आपने आना ही आना है। कहाँ भागना आपने? आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके लगे हुए हैं। जब आप पे बुरा दिन आने, फिर आपने कहना सियासी इंतकामी कार्रवाई कर रही है PTI। जो आप कर रहे हो, तो सवाती के साथ 2 नंबरियाँ कर रहे हो। उधर से बलोचिस्तान ने क्लियर किया हर चीज़, तो सिंध पुलिस का हेलीकॉप्टर है वो ले गया, साथ नाम मालूम मुकाम में मुंतकिल कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया? जो 1600 अरब खा के बैठा हुआ, 1100 अरब खा के बैठा है, 1200 अरब लेके भाग रहा है यहाँ से, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। वो एक ट्वीट के ऊपर, एक अल्फाज कहने पे, एक जुमला कहने पे उसके ऊपर दर्जनों FIR दर्ज हो गई है। क्या ये कानून है? ये कानून नहीं है, फिरौनियत है। ये है जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज आपके हाथ में लाठी है और आपकी भैंस भी है। अदली भी आपकी भैंस बनी हुई है, सब आपकी भैंसें बनी हुई हैं। जब आपके हाथ से लाठी निकल जानी है, ये भैंसें जो है फिर दुलतियाँ झाड़ेंगी, फिर ये आपके खिलाफ ही हो जानी है इन्होंने। तो नाज़रीन, ये जो एक इन्होंने सिलसिला शुरू किया है, पाकिस्तान तो खैर अब बनाना पब्लिक है, तो बनाना पब्लिक जो है, बनाना पब्लिक में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 1600 अरब की करप्शन भी माफ़ होते हैं, 1100 अरब की करप्शन भी माफ़ हो सकती है। जो इसके छोटे जो हमजा शहबाज ने की हुई है वो भी माफ़ हो सकती है। जो नाम ने हाथ वज़ीर-ए-आला बन के बैठा हुआ था, उसके खिलाफ भी हो सकती है। अब भी तक उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि अदालती जोकर भी इनके साथ मिले हुए हैं, सहाफ़ती जोकर भी इन्हीं के हैं, ताकतवर जोकर भी इन्हीं के थे। और ये अभी तक इनके जो ताकतवर जोकर अभी बैठे हुए हैं इनके लिए, जो कर रहे हैं इनके लिए। और नाज़रीन, ये जो इन्होंने कल जो घुंघरू तोड़े हैं नाच नाच कर डेविड रोज के, तो वो जब डेविड रोज का आया तो इनकी सबके मुंह ठंडे हो गए, सबके इनके दिमाग ठंडे हो गए, सबके मुंह गुल हो गए। अब कौन सा सर्टिफाइड, अब भी ये सर्टिफाइड चोर है, पहले भी था अब भी है। पाकिस्तान के अदलिया ने भी दी थी माजी में, जो जजेस थोड़ा बहुत पाकिस्तान के इमेज रखना चाहते थे, उन्होंने कुछ बेहतर फैसले किए। मगर जो बैठे हुए हैं, ये तो भी वो अदालती जोकर ही हैं सारे बैठे हुए। अब इमरान और उनकी अरशद शरीफ साहब की जो FIR है, उनको इंसाफ मिलता नहीं मिलता ये भी कोई पता नहीं है, क्योंकि उनकी वालिदा मोहतरमा जो तशरीफ़ लाई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो ये नहीं लगता कि वो कुछ कर सकेंगे, क्योंकि वो भी नाउम्मीद हैं। कोई नहीं है उम्मीद के उनको कोई इंसाफ मिल सकेगा, क्योंकि यहाँ माओ बहनों की इज्जतें उछालने में सब कुछ होता है। राना सनाउल्लाह ने 114 बंदे यहाँ पे कत्ल किए हैं, वो वज़ीर दाखिला बन सकता है। यहाँ तमाम वो काम हो सकते हैं कि जो 2 नंबरी हैं, कोई 1 नंबर काम नहीं हो सकता। ना अवाम यहाँ पे इतबार करते हैं इनके, ना अदलिया पे इतबार है अवाम का, ना फौज पे इतबार रहा है अवाम का, ना किसी अदारे पे रहा, ना सियासतदानों पे, ये जो बैठे हुए हैं सियासी जोकर, ना इन पर। तो इस वक्त अवाम तो टोटली तौर पे बददिल हो चुकी है इन लोगों से, जो महंगाई के तूफान लेकर आए हुए हैं। तो नाज़रीन, ये एक आपको इतला करनी थी, बताना था कि ये जो सियासी जोकरों ने कल का एक तूफान बर्पा किया हुआ था ट्विटर के ऊपर,
तो वो भी उतर गया है। और दूसरी तरफ गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल जो इनका अरस्तू है ऐसर इकबाल, हमने मैदान मार लिया कश्मीर में। कल जब तीसरे मरहले का रिजल्ट आया तो 844 सीटें लेके 854 सीटें लेके पीटीआई पहले नंबर पर थी। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि हम दूसरे फेज पे ये बोल रहे हैं, तीसरा फेज शुरू होने दें, उसके बाद जीत और हार का फैसला होना है। इन्होंने पहले जीत बना ली, हर दफ़ा मिठाई खाते हैं, हर दफ़ा इनको उंगलियां मार के निकालनी पड़ती हैं। तो नाज़रीन ये अब हालत हो चुकी है इनकी कि ये नफसियाती पागल हो चुके हैं, सबके सब नफसियाती मरीज़ हो चुके हैं, सबको इमरान फोबिया हो चुका हुआ है, क्योंकि वो शख्स इनके हाथ नहीं आ रहा है। तोशा खाना लेके बैठे हुए, पता नहीं क्यों कौन सी घड़ी, कहाँ की घड़ी कहाँ से आई, कहाँ गई, किसने बेची, कब बेची और किसने बेची, ये कोई पता नहीं है। तो ना ये सियासी जोकर साबित कर सके हैं, ना इनके सहाफ़ती जोकर इस चीज़ को साबित कर सके हैं। तो नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।